आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मनी बिल के बारे में। अभी ये चूंकि चर्चा में है। मनी बिल जिसको कहते हैं हिंदी में धन विधेयक। धन विधेयक को भारतीय संविधान में आर्टिकल 110 यानी अनुच्छेद 110 के तहत इसको डिफाइन किया गया है, इसको परिभाषित किया गया है। अब है कि कौन से मैटर आते हैं जो कि आर्टिकल 110 में आते हैं, यानी हमारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में क्या क्या आता है मैटर। तो इसके लिए 110 का एक इसको डिफाइन किया गया है मनी बिल के में क्या क्या आता है। इसमें मुख्य रूप से सरकार के खर्चे, यानी हम लोग कह सकते हैं टैक्सेशन आता है, जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है, टैक्स में कमी किया जाता है या फिर टैक्स में किसी प्रकार के परिवर्तन किया जाता है तो उससे संबंधित। और दूसरा है रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग, सरकार किस प्रकार पैसे उधार लेती है और गवर्नमेंट का जो बोरोइंग उधार देती है उसका पूरा हिसाब रखना, उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करने का जो विधेयक होता है वो होता है मनी बिल। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत का जो संचित निधि है उसका कस्टोडियन होता है, उसका देखभाल होता है। तो ये मनी बिल में इतने सारी चीज़ों को डिफाइन किया जाता है। मनी बिल यानी एक तरह से विधेयक होता है। अब ये विधेयक को पास करवाना होता है लोकसभा, राज्यसभा और फिर फाइनली प्रेसिडेंट का सहमति मिलने के बाद में ये विधेयक पास हो जाता है। अब ये मनी बिल के बारे में बात किया जाए तो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, यानी लोकसभा में ही इसको लाया जाएगा बिल। और इसको लाने वाले कौन होंगे, तो इंट्रोड्यूस करने वाले होंगे कोई मिनिस्टर। इसको कोई भी अदर मेंबर इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, यानी इंट्रोड्यूस ओनली बाय ए मिनिस्टर, सिर्फ मंत्री ही इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। और इंट्रोड्यूस ओनली आफ्टर द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। और मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें राज्यसभा का क्या रोल होता है। तो राज्यसभा का रोल होता है कि राज्यसभा इस मनी को, जैसे ही लोकसभा से ये मनी बिल पास होने के बाद में वो राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा के साथ इसमें जो उसका पावर है उसकी बात करें तो राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट द मनी बिल कमिंग फ्रॉम लोकसभा। जो लोकसभा से बिल आया है मनी बिल विधेयक, धन विधेयक, उसको राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। राज्यसभा ओनली कैन मेक रिकमेंडेशन, उसमें राज्यसभा सिफारिश कर सकता है कि इसमें ये संशोधन करने की जरूरत है, और ये मतलब सिफारिश करके वो 14 दिनों के अंदर जो है वो भेज देगा फिर वापस लोकसभा को। अब है कि लोकसभा इसमें सुधार करेगा, यानी लोकसभा में इधर कंसीडर और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा की बातों को लोकसभा मानेगा या नहीं मानेगा ये लोकसभा के ऊपर पूरी तरह से वो डिपेंड करता है। अगर लोकसभा इस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है या रिजेक्ट कर देता है राज्यसभा का, तो ये बिल को माना जाता है कि ये बिल पास हो गया, यानी लोकसभा अपनी सहमति या असहमति दी राज्यसभा के प्रपोजल पे, तब ये मनी बिल पास हो जाएगा। अगर राज्यसभा उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है तो 14 दिन के अंदर मनी बिल अपने आप इसको माना जाएगा कि वो पार्लियामेंट से पास हो गया। मतलब राज्यसभा को 24 दिन तक उसका अपना बिल को रखना है, यानी मनी बिल को रखने का अधिकार है। लेकिन अगर 14 दिन से ज्यादा अगर मनी बिल को रखता है तब वो मनी बिल अपने आप इसको मान लिया जाएगा कि राज्यसभा इस पर सहमत है, और लोकसभा इस बिल को आगे फिर कैरी फॉरवर्ड करेगा और ये बिल भेज देगा प्रेसिडेंट के पास में। अब प्रेसिडेंट का इसमें क्या पावर है, तो प्रेसिडेंट का पावर है कि प्रेसिडेंट इधर एक्सेप्ट और विथ होल्ड हिज असेंट। तो राष्ट्रपति या तो इसको एक्सेप्ट करेंगे या इसको रोक लेंगे, लेकिन इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट कैन नॉट बी एबल टू रिटर्न द मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। इसमें राष्ट्रपति जो है वो मनी बिल को वापस उसको फिर से रिकंसिडरेशन करने के लिए, फिर से चर्चा करने के लिए नहीं भेज सकते। इसका मेन वजह होता है कि जो मनी बिल होता है वो प्रायर जो कंसेंट होता है, यानी राष्ट्रपति के अनुशंसा के आधार पर, राष्ट्रपति के सहमति के आधार पर ही उस बिल को प्रेजेंट किया जाता है किसी मिनिस्टर के द्वारा लोकसभा में। और एक फैक्ट इसके बारे में जान लें कि अगर कोई क्वेश्चन उठता है कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, इसके लिए फाइनल डिसीजन जो है लोकसभा स्पीकर को होगा। लोकसभा स्पीकर अगर मान लिए कि ये मनी बिल है तो इसको मनी बिल मान लिया जाएगा, इसमें कोई भी और आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आज हम लोग मनी बिल से संबंधित कुछ तथ्यों को जाने।